हाँ भैया, हिंदू हैं हम, बोलें। तिवारी जी और रियली जी, अगर आप सच में डिबेट करना चाहते हैं, मतलब सीरियस है, तो मैं डिबेट करना चाहूँगा। हाँ, अगर बिल्कुल सीरियस है भैया, तो मैं यार डिबेट सीरियस करना है हम। चाहूँगा। सीरियस ही सर हूँ क्योंकि यार। अभी तक जितना भी, जी जी, अभी तक जो मैं जो देख रहा हूँ ना, आपका डिबेट बहुत, हाँ ठीक है। सर मैं, वो लोग गैर गंभीर होके बात करते हैं ना, हम क्या करें बताइए। मैं सब चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, उसके पहले बहुत वो हंसी बंदा है, मजाक ही बोलता है चल रहा है यार, बीजेपी से सीरियस नफरत। सीरियस चीजों के लिए काम चल रहा है और आप हंसी मजाक ही बहुत चल रहा अरे नहीं, सर हम नहीं सर, सीरियस अगर ही है वो सर, चीज वो चालू हो जाता है। चलिए वो अब वी आर सीरियस नहीं आपसे जस्ट रहेगी तो हम सीरियस क्या डिबेट करें? करेंगे। नहीं, वी कोई आर बोलेगा हाँ कुछ जस्ट नहीं, चाहते जहाँ हैं से खुद ही नफरत सीरियस है डिबेट। तो क्या करेंगे फिर? हंसी और छूटेगी नहीं एंड इससे। वी ऑल आर जस्ट मिरर ऑफ दैट पर्सनालिटी। ओके, अगर वो गंदी तरह से बात करेगा तो सामने गंदा जवाब आएगा। हम कोई यहाँ मजाक करने नहीं बैठे, लोगों को जगाने के लिए बैठे हैं। अगर है। सामने वाला ठीक है यार, धीर मैं गंभीर है समझ तो गया हम भी धीर आपकी गंभीर हो आपकी जाएंगे। बात को, समझ गया मैं। जी जी, जी सर, चलेगा, बोले। ठीक है। चलिए सर, बताएं किस टॉपिक पे डिबेट आप करना चाहेंगे। हम लोग सर, सीरियसली डिबेट करते हैं सर, आपको सीरियस रहना पड़ेगा सामने से। अगर आप जो चीज बोल रहे हैं ना, अगर उससे नहीं बदलोगे और एक्सेप्ट करोगे तो बिल्कुल सीरियस डिबेट चलेगी। लेकिन जैसे ही आप अगर हाँ जो हाँ अभी हाँ, बात बोल रहे हो ऑन रिकॉर्ड, और फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बाजी पलट देते हो, आप अपनी बात से मुकर जाते हो, तो सर फिर वहां से सीरियसनेस खत्म होती चली जाती है। ये चीज याद रखें आप। जैसे हम जो बात बोल दिए उससे मुकर नहीं सकते, तो आप भी मुकरना मत। जैसे आप बोल दिए कि मैं वाल्मीकि रामायण को प्रमाणिक मानता हूँ, ऑथेंटिक है वो, तो फिर आप ये मत कहना कि वो फलाना भी पर्टिकुलर श्लोक ये प्रक्षिप्त है, ये मिलावटी है। या तो आप पूरा ही मिलावटी मानो, या फिर पूरी मिलावटी मत मानो। और मिलावटी है उसको आप बिल्कुल भी ऑथेंटिक ना माने। जिसको आप उनको ऑथेंटिक रखने मानते हैं ना, देते हैं अपना वो नहीं, पॉइंट। चीज। मेरा हाँ, मेरा आप टॉपिक बताएं। थोड़ा इनसे अलग है। हम पुराण, वेद, या, हाँ बोलें सर, आपकी वॉइस गायब हो गई है। जी जी, रियलिस्ट जी, मुझे एक 2 मिनट दीजिए बात बात करने के लिए। हम्म। मेरा पॉइंट देखिए, मैं धर्म के रिगार्डिंग कुछ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। हम्म। धर्म से मुझे उतना लगाव नहीं है, जस्ट, हाँ सर, बताएं, आप जिस पे भी करना चाहते हैं ना वो बता दें। आप लोग जो एक स्कैम के तहत जो आप लोग कुछ चीजें फैला रहे हैं ना, उस चीजों में से एक चीज है कि ये डीएनए के रिगार्डिंग। तो वो डीएनए के रिगार्डिंग आप जो बात फैला रहे हैं कि जो इंडियन ब्राह्मण्स जो है वो सब लोग विदेशी लोग हैं, इस बात से हमें दिक्कत है। ओके, आप बाकी कुछ भी धर्म के रिगार्डिंग बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग धर्म का हिस्सा थे, आपको सताया गया है, या फिर आपके जो भी समझ लीजिए जो कम्युनिटी थी उस टाइम पे उनको हक अधिकार नहीं दिए गए, ये मैं मानता हूँ। रिजर्वेशन वगैरह भी, अभी बहुत सारे डिबेट वगैरह सुन के मैं थोड़ा पॉजिटिव हो चुका हूँ, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना यार, कि आप लोग कुछ कहीं का रिसर्च बता के ये बता देते हो कि यार आप लोग तो विदेशी है। अभी गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से अगर कहीं कहीं पे बस्ती बना के रहता है, 10-20 साल भी अगर कहीं पे रहता है तो वो इंडियन हो जाता है, तो हम विदेशी तो कैसे हो सर, गए भाई? हमने ये आजाद जी, कब कहा कि आप इसका कोई जवाब मुझे विदेशी देने हो गया दें। विदेश चला जाए। इसका इसका हम्म। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ क्योंकि ये सीरियस डिबेटर है। जी। HH, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के जितने ब्राह्मण हैं, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है जब तक वो जातिवादी और डिस्क्रिमिनेशन की मानसिकता वाला ना हो। नंबर एक। नंबर दो, जी। आज के जितने भी ब्राह्मण हैं हम उनको कई ये नहीं कहते हैं। आई कैन स्वेयर ऑन माई सेल्फ कि हम में से कोई ये नहीं चाहता, जितने भी एथिस्ट हैं या रैशनलिस्ट हैं, कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आपके अगेंस्ट कुछ माहौल बनाना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन जब एक पगलेट किस्म का ब्राह्मणवादी ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी अन्य जाति का बंदा पागलों की तरह हिंदू धर्म के ऊपर बात करता है और उसके जो डिस्क्रिमिनेटिव नेचर की बात है वो थोपने की बात करता है, तब एज पर आर्यन इन्वेजन डीएनए अप्रूव्ड थियरी हम उसको बताते हैं कि बेसिकली जो ब्राह्मणवाद है वो यूरेशिया से आया हुआ है। और आज के ब्राह्मणों का जीन भी जो R1, कौन सा सर अमित तिवारी जी, R1N1 ना आर अमित वन जी? ए वन ए सर वो R1, एक पर्टिकुलर चित्पावन ब्राह्मण में पाया जाता है।
हाँ, नहीं तो नहीं, इनको वो जारविस सर अपनी बात कर लें, फिर मैं करता हूँ। तो जो इन्होंने जो डीएनए का जो बताया, वो डीएनए उनका वहाँ से मैच कर रहा है, खास करके यूक्रेन के प्लेटो एरिया के साइड का। तो इस वजह से बेसिकली जो अपने आप को सवर्ण या आर्य, आज का आर्य शब्द के अनुसार आपको अपने आप को आर्यन मानता है, वो वहां से आए थे। बट आप लोग ऑलरेडी हमारे साथ घुल चुके हो और आप अभी इंडिया के ही हो। आपको हम ये नहीं कहते सर कि आप बाहर के हैं, लेकिन जब कोई पागल हो जाता है इसके पीछे, इस वजह से हमें कहना पड़ता है। जारविस सर, एक आप चीज बट बोलना ऐसा चाहूंगा सर। सर जी एक चीज जारविद बोलना, जी इन्होंने बोला और कि अमित एक जी। कम्युनिटी को परेशान किया गया। सर एक आपको मिनट, एक बात बताऊं, एक कम्युनिटी को नहीं परेशान किया गया, क्षत्रिय भी परेशान है इससे, वैश्य भी परेशान है, शूद्र भी परेशान है कास्ट से। हाँ सर, हाँ। होल्ड योर हॉर्सेस। ये कुछ पूछ रहे थे, हाँ बोलिए ट्रिपल एच जी। अच्छा, मैं जारविद जी जस्ट एक मिनट आप रुकिए, मैं जस्ट मेरा क्वेश्चन रखता हूँ, आप उसके बाद डिस्कस करिए, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम कैसा हो रहा है कि कहीं पे भी कुछ डिबेट होता है ना बाहर, अभी ये यूट्यूब पे तो ठीक है, तो कोई सुनेगा, जिसका मर्जी है वो सुनेगा, नहीं सुनेगा वो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी ये थोड़ा हेट स्प्रेड हो रहा है बाहर, जब कॉलेज कैंपस में जाएंगे आप, या फिर कहीं पे भी डिस्कशन चल रहा है, या फिर कहीं पे डिबेट चलते हैं, समझ लीजिए कि कहीं पे कोई पे संगोष्ठी चल रहा है, वहां पे मैं अभी ये समझ मुद्दा गया बहुत आ रहा है, तो आपका उसको पॉइंट ले लिया। हाँ, सॉरी, ये आपका ये पॉइंट समझ गया सर। एक मिनट आज दीजिए ना, फिर भी एक मिनट नहीं नहीं दीजिए। समझ गया, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ सर। अगर आपको इसमें आपको नफरत बढ़ती दिख रही है, आप एज ए रैशनल ब्राह्मण या आप एक रैशनल हिंदू, आपने कभी किसी एक एस टी एस सी ओबीसी की बंदे के लिए, और ओबीसी को तो चलो साइड में रखिए, लेकिन किसी एस टी एस सी के बच्चे के लिए कभी आपने आवाज उठाई जब उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रहा हो, उसको देखिए जो देखिए रिजर्वेशन जारू में, जी, एक सर एक मिनट, लेट हिम उसके कंप्लीट प्लीज। रिजर्वेशन, ओके। हाँ, उसके उसको रिजर्वेशन के ऊपर उसको प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही हो। रोहित वेमुला है या पायल तड़वी जैसे केस में आपके कितने ब्राह्मण आगे आके बोले कि ये गलत है। सिर्फ रिजर्वेशन मिला, उसकी इतनी जलन कि आपने किसी बंदे को परमानेंटली साइलेंट कर दिया, मार दिया। कभी सोचा है इस बारे में? वहां कहां गया? आज एक ब्राह्मण बताइए मुझे जिसने ओबीसी एसटी एससी के जातिवाद, या जातिवाद शब्द मैंने गलत बोल दिया सॉरी, या उसके इस आर्यन इन्वेजन थियरी के नाम पे आपका एक भी ब्राह्मण आत्महत्या कर लिया हो। सर ऐसी आवाज उठा के आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश मत करिएगा। मैं साइकोलॉजिकल गेम बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, ये आप साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। और अगर आप नहीं खेल ओके। रहे हैं तो भी सुन लीजिए कि सर ऐसा नहीं है, आपको कोई हेट नहीं दे सकता, आप लोग तभी पावर में है, आपके साथ बीजेपी खड़ी है। और अब मैं बाकी साथियों ओके को हैंड जारवी ओवर जी, करता हूँ। ठीक है। हाँ, अभी मुझे अमित सर से, दो से अमित 5 सर मिनट बात दीजिए, करना मैं चाहेंगे। मेरे कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा, 2 से 5 मिनट मुझे दीजिए। ओके, हम्म, ठीक है। मेरा पॉइंट अभी ये है कि देखिए, नहीं, अगर एक मिनट ब्राह्मण्स क्या सर, करते हैं। एक मिनट रुक ओके, जाइए हम सर, रुक जाइए। जी बोलिए। आपने कहा, आपने यहाँ से शुरू की थी बात दरअसल कि आप लोग बहुत सारे स्कैम एक फैलाते हो, जिसमें से एक स्कैम ये है कि जो ब्राह्मण है वो विदेशी है, जबकि हम यहीं रहने वाले हैं, और 10-20 साल भी अगर कोई रहे तो यहीं का हो जाता है। तो मैं कुछ हाँ चीजें हाँ, राइट आपके राइट। साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। करिए ना। हम एक बार देखते हैं कि क्या है मामला असल, और ये ब्राह्मण विदेशी वाली बात क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। मेरा भी सरनेम ध्यान नहीं में रखना सर, नहीं, मैं कोई किसी तिवारी का जी, हाँ, न्यूट्रल बोलूंगा ना, मैं न्यूट्रल जी बात जी, मैं करूंगा आपको एकदम ना। पहचानता हूँ, देखिए, मैं वही आपकी बात बातें करूंगा जो विज्ञान हम्म, के दायरे में रहेगी। मैं मैं तो और आपको कोई बात ही सुनता नहीं हूँ अमित करूंगा, जी, मतलब मैं राजनीतिक आपका भी बात ही फैन नहीं हूँ। करूंगा। मैं आपका फैन हूँ, मैं साइंस जर्नी को भी बहुत दिनों से सुनता हूँ। मेरा, आप जो डिबेट करते हैं ना, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेरा पॉइंट आप शायद मेरे को एक समझ मिनट पा बस रहे नहीं अपना पा रहे, पॉइंट पता आप नहीं। रख लेने दीजिए सर, एक पॉइंट मिनट रख रुकिए। लेने दें, फिर आते हैं हिंदू तो एम ये में। देखिए, ये nature.com मैगजीन है, हम्म, इसमें 2017 की एक्चुअल में जो लेटेस्ट हुई यस है यस 2018 यस, की, वो भी छपी है। तो पढ़ इसमें हम पढ़ देखते चुका हैं कि ओरिजिन ऑफ वाई हैप्लो ग्रुप R1A1। तो इसमें हूँ। मैं अगर ये लिंक को भी वहां शेयर कर दूंगा, किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। मैंने तो एक्चुअल में पूरे टेबल इसके पढ़े हुए हैं ना। तो इसमें ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हाउएवर अ पिक्यूलियर ट्रेंड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई हैप्लो ग्रुप R1A1 इन ब्राह्मण्स, H1 in tribals and scheduled caste and O in tribals was also observed। इसका मतलब है कि R1A1 जो जीन था, जो हैप्लो ग्रुप है,
ये सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, और एग्जैक्टली ये R1A1Z93 है ना दरअसल। तो अब ये क्या चीज है, ये भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर इस मैप को देखेंगे, हाँ अगर इस मैप को हम देखेंगे, इस मैप को हम देखेंगे तो हमको ये दिखाई देता है कि ये दरअसल जो ब्लैक सी के ऊपर वाला एरिया है, जो मॉडर्न डे यूक्रेन है, तो ये वहां से एक माइग्रेशन हुआ है तकरीबन 4000 साल पहले। उसकी भी एक विंडो आज एग्जैक्ट हमको विंडो पता है ना कि 1900 बीसी से लेके 1500 बीसी के बीच में वो माइग्रेशन बहुत बड़ी तादाद में हुआ। उसके बाद भी होता रहा, मगर जो मेजर माइग्रेशन वो उस समय हुआ, वो इंडिया का तीसरा माइग्रेशन था ना। पहला माइग्रेशन हुआ है 55,000 साल पहले अफ्रीका से। दूसरा माइग्रेशन हुआ है आज से 10,000 साल पहले, हम मान के चलते हैं, फर्टाइल क्रेसेंट से, जो कि ईरान वाला जो एरिया है। तीसरा माइग्रेशन हुआ है ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, और चौथा माइग्रेशन हुआ है इंडिया के जो ईस्ट साइड है वहां से। ऐसे करके इंडिया में 4 माइग्रेशन हुए बेसिकली। तो अब हम आते हैं इस बात पे कि भाई देखिए, ब्राह्मण विदेशी है, यहां से कोई ब्राह्मण को नहीं निकालने वाला है। ब्राह्मण विदेशी ये टर्म आया कैसे, हम ये देखते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में ऐसा क्या हो गया कि ब्राह्मण विदेशी है, इस तरह की बात आने लगी। हुआ क्या है सर कि जो ब्राह्मण धर्म है उसने अपने आप को ये असर्टन किया देश में, और खास तौर से मतलब आप मान के चलिए कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही ये असर्टन किया कि भारत जो है ये हिंदू राष्ट्र रहा है हमेशा से, और मानवों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। हमारा कहीं से कोई माइग्रेशन नहीं हुआ है, हम यहीं के रहने वाले हैं। इसलिए जो ब्राह्मण धर्म है ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। और उन्होंने बोला कि ह्यूमन इवोल्यूशन को तो अब बात हटा ही दो, है ना, वो तो सिरे से उन्होंने नकार दिया। बाद में कभी जाके उन लोगों ने रिफॉर्म किया, ये बोल दिया कुछ लोगों ने कि भाई वो जो ह्यूमन इवोल्यूशन है अफ्रीका में भी हो रहा था तो इंडिया में भी हो रहा था। तो ये हुआ दरअसल कि ब्राह्मण धर्म ने अपने आप को असर्टन करने के लिए ये एक बात उन्होंने पूरी आम जो जनमानस है, जो कॉमन डायलॉग है, उसमें फैलाना ये चालू किया। इसके विरोध में जो साइंटिफिक फैक्ट अब हमारे सामने में आते हैं, उससे हमको पता चलता है कि भारत में 4 माइग्रेशन हुए, जिसमें से तीसरा माइग्रेशन में वो लोग आए हैं जिसको आज हम ब्राह्मण्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ब्राह्मण धर्म है ये दरअसल इंडिया का धर्म है ही नहीं, ये धर्म भी बाहर से आया है। बहुत सारा इसमें हमने जो सामान है, जो शास्त्र है, सब जो जैन अवस्था है वहां से लिए हैं। इवन मैं आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो ब्राह्मण शब्द भी है ये भी जैन अवस्था में वराह मना करके एक शब्द है, ये उससे बन के आता है ना। खैर चलिए, उसमें हम बाद में बात कर लेंगे। तो ब्राह्मण विदेशी है, ये बात तब उठी जब हमको धीरे धीरे करके समाज की में चेतना आने लगी। जो दलित वंचित वर्ग था उसको अपने अधिकारों का पता चला, उन लोगों ने जब पढ़ाई करी, आज हमको उनको जब पता चला कि भाई दरअसल ये जो बात ये फैला के रखे झूठ है, तो उन्होंने क्या किया कि व्यंग के रूप में, आज भी वो लोग व्यंग के रूप में ब्राह्मणवादियों को बोलते हैं कि आप लोग विदेशी हो। ठीक है, आप अगर अपना ब्राह्मणवाद को छोड़ दो, ब्राह्मणवाद को लात मार दो, कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि वापस जाओ। वो ये बात को ताने के रूप में मारा जाता है सर। तो मेरे ख्याल से इस बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं अमित जी, प्रॉब्लम ये है कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं, इसलिए मैंने एक टॉपिक रखा है। ठीक है, मैं एक भी ब्राह्मण को मारा गया है क्या ये बोल के कि तू विदेशी नहीं, है? वो वक्त तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपके लिए भी नहीं आना चाहिए, हमारे लिए भी नहीं आना, किसी के लिए आना नहीं चाहिए। मैं देखिए, मैं टीचर हूँ और मैं इन सब बातों को बहुत हिंदू साहब, एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। शायद आप अमित जी, आप शायद ब्राह्मण है, इसको समझिएगा। ओके, सुनिए ना साहब, चलेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी बोलिए। एक मिनट, ट्रिपल एच जी, न्यूटन जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं बस ये बोलूंगा सर कि जो बहुजनों में जो आरोप लगता है कि हम हिंदू ब्राह्मणों को विदेशी कहते हैं, हम लोग इतने दिनों से डिबेट कर रहे हैं, हम लोगों ने चारों में, मुझे नहीं लगता है किसी ने शुरू से ही कह दिया कि तुम विदेशी हो। एक्चुअली में क्या है सर, जो ब्राह्मण की अगर किताबें, हाँ किसी ने नहीं कहा है, तो जो आरोप है ना स्टार्टिंग से ही गलत है।
एक्चुअली में ब्राह्मणों ने 1920s और 1930s में उसके बाद जो किताबें लिखी हैं उसमें खुद को ही बाहर का बताया है। आप आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि हम तिब्बत से आए हैं, तिब्बत की हम एथनीय सृष्टि से हम पैदा हुए हैं। आप नेहरू जी की किताब पढ़ेंगे तो वो बताते हैं हम बाहर से आए हैं। तो एक्चुअली में लोकमान्य ब्राह्मणों ने तिलक खुद ने कहा है। और सुनिए ना सर, लोकमान्य एक मिनट ट्रिपल एच जी, लोकमान्य तिलक ने अपनी किताब में खुद बताया कि हम यूरेशिया से हैं। हाँ, तो नेहरू ने भी एक्चुअली में बताया। शायद हाँ शायद फिर आप ये वीर सावरकर का जी भी आप ये दे देंगे मुझे, बात बता देंगे कि उन्होंने भी बोला। ठीक है, उनसे मैं हाँ, तो उनकी बातों को ये एक्चुअली डिनाई भी में नहीं जो कर रहा बात हूँ। है ना, मैंने पढ़ा हाँ है, ये पढ़ी हाँ ये हाँ बातें पढ़ी है मैंने। तो बट ये मेरा जो पॉइंट बहुजनों में व्यू जो, मैं आपको जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए ना, मैं आपको एक पॉइंट देना चाहता हूँ। हाँ चलिए अभी बताइए। देखिए, मैं टीचर हूँ और मैं महाराष्ट्र को बिलोंग करता हूँ। शायद ये ब्राह्मण जो जस्ट कास्टिज्म वगैरह भी महाराष्ट्र इंडिया का जो पार्ट है ना, बहुत डेवलप पार्ट है। इधर अभी उतना ज़्यादा है नहीं। तो कास्टिज्म होता है और ये धर्म के हिसाब से कुछ लोग चलते हैं, मुझे ये मालूम है। बट मेरे को ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। बट ये ठीक है, मैं मानता हूँ चलता है। बट ये आपके यूपी ये इधर साइड में बहुत ज़्यादा चलता है ऐसा मुझे लगता है। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। बट मैं टीचर हूँ, मेरे क्लास में बहुत सारे SC ST OBC सब सब कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। और मुझे जो मेरा जितना तक अभी तक मैंने जो अभ्यास किया या फिर जो मेरा अनुमान अभी तक मैंने निकाला है ना, तो उसमें मैंने 2 ऑब्जर्वेशन निकाले हैं कि उसमें देखिए, जो अभी हमारे महाराष्ट्र से कन्वर्टेड बुद्धिस्ट है और जो ब्राह्मण है, इनमें इंटेलेक्चुअल्स जो है ना वो ज़्यादा है और ये बहुत होशियार लोग हैं। और बाकी जो बीच में लोग पढ़ते हैं ना, फिर ये कन्वर्टेड बुद्धिस्ट छोड़ के और ब्राह्मण छोड़ के बाकी जो लोग जितने भी बचे हैं, उन लोगों में इंटेलेक्चुअल पन कुछ है ही नहीं, ऐसा रह गया है। वो लोग कुछ बातों को उसका सोचते रीजन है सर, उसका एक बहुत बड़ा और रीजन है। सब भांडा फोड़ देते हो ब्राह्मण पे। आपको एजुकेट करना नहीं नहीं, चाहिए ST OBC इनकी जातियों को सर आप एजुकेट करना प्लीज बोलो चाहिए। सर। मैं हाँ एक बोलिए। बात बताऊं। आप बोल रहे हो कि वो आप यही बोल रहे हो ना कि वो OBC और SC और ब्राह्मण के जितने भी लड़के हैं वो सब आपस में मतलब भाईचारा के तरीके से रहते हैं, ये बोल रहे हो ना आप? तो मैं आपको एक चीज बता नहीं दूं नहीं कि नहीं, यहाँ वो पे पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है क्रिकेट कि मेरे ज्यादा मेरे कास्टिज्म इलाके अभी में जो जहाँ बढ़ मैं रहा है रहता हूँ सर, ना, सुन तो लीजिए वो सर, ब्राह्मण्स जहाँ की मैं वजह से रहता हूँ। नहीं है, ब्राह्मण की वजह से नहीं है यार। आप समझ नहीं पा आप रहे सुनेंगे हो। सर, ब्राह्मण्स प्लीज का सुन इतना लीजिए। कम्युनिटी भी ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ सर, सुनेंगे आप। मेरे यहाँ पे, मेरा जहाँ रहता हूँ मैं, वो सोसाइटी है बहुत अच्छी है, शहर में रहता हूँ बिल्कुल, मतलब पढ़े लिखे सब रहते हैं वहाँ पे। जो सो कॉल्ड ठाकुर और ब्राह्मण के लड़के हैं वो क्रिकेट नहीं खिलाते छोटी जात वालों को, हम्म, ये और चिढ़ाते हैं हम्म, उनको आज भी। मैंने अपनी कानों से सुना है। इसके और मैं ये खुद इन्होंने OBC से एकदम बिलोंग करता ग्राउंड, हूँ। और इन्होंने मैंने खुद OBC एक ग्राउंड लेवल की बात की। उसके अलावा ट्रिपल एच जी 70-72 साल की आजादी में ST SC और OBC भी सर शायद, तेली लेकिन यादव तक को नहीं खिलाते। ये जो अच्छा यादव अच्छा, बनते हैं एक ना मिनट छत्री, की लेटर्स की लेटर्स सर किलेटर कंट्रोल, प्लीज, सर थोड़ा जब ये सा लोग बोलें। डिफेंड करते हैं सर। होल्ड योर हॉर्सेस मेरे भाई, होल्ड योर हॉर्सेस। ST SC पर्टिकुलरली, आई एम नॉट श्योर अबाउट OBC। ST SC में से एक भी आज तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बना है। बना है तो बताइए। जी जी जारविद जी, मैं वही आपको बताना पॉइंट नोट करना चाहता हूँ कि ठीक है, आप ब्राह्मण्स को भी कोसना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोसोगे नहीं ना, तब तक ये लोगों में भी सुधार नहीं आएगा। और आपको मैं एक पॉइंट भी देना चाहूँगा। वो भी आप कभी आपके डिबेट में ज़्यादा से ज़्यादा उठाएंगे ना, तो उसका मुझे लगता है कि आप लोगों सर को भी आप थोड़ा पहले फायदा मैं हो आपके जाएगा। लिए एक चीज बता दूं, यू आर जी जी रियली अ जी। जेन्युइन पर्सन। In future, I would like to invite and I would like to see you again and again in this debate। और आप प्लीज लोकल लेवल पे, आप एक अच्छे हम्म, लग रहे मुझे बंदे, मेरे मुझे विश्वास है हम चारों में से, मैं पर्टिकुलरली, आप एक एक मजबूत आवाज बनिए। अगर कहीं पे ST SC या किसी भी, मतलब अगर ब्राह्मण भी है, वैसे उनके साथ नहीं होता, लेकिन कोई भी जो दबा कुचला हो ना, उसके लिए आप उसका आवाज बनिए, क्योंकि आप एक टीचर है और आप सही में लोगों को अच्छे रास्ते पे ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जारविद जी, मुझे तो अभी तक ये फेस करना पड़ा नहीं है। मैं करता भी नहीं हूँ और वो मेरा लेवल भी नहीं है कि मैं कभी उसमें मतलब पड़ जाऊँ क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली जब आपका कास्ट निकालते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो एक ये सर बन आपका चुका है कि जीवन ही आपको आपका रिस्पेक्ट देना संदेश शुरू हो होता जाते हैं। है।
आपका बट जीवन, मैं आपका मेरे शरीर छोटा मेरे है। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स आप में एक, क्रांतिकारी की हाँ, तरह बाहर निकले, लेकिन आप जी जी, क्लास में ब्राह्मण बच्चों को समझाइए कि देयर इज़ अ इक्वालिटी, मतलब हर कोई एक यस समान यस है, यस, कोई ऊपर-नीचे नहीं है, वो, बस। वो तो हम करते हैं जानवी जी, हम करते हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम, मैं खुद सब सर एक बच्चों के सवाल पूछूं मैं साथ आपसे। घुल मिलता हूँ। जी बोलिए ना। देखिए आपने अपना नाम लिखा है हिंदू हैं हम, हाँ हाँ। ठीक है, और हिंदू धर्म हम्म की जो फाउंडेशन है ना सर, जो जो हम्म नींव है वो है जाति व्यवस्था। आप हम्म जाति व्यवस्था को हटा दो, हिंदू धर्म भड़बड़ा के गिर जाता है। हाँ अब बिल्कुल सर। बात यह है कि देखिए। सर आप कह रहे हैं कि कई लोग, मेरे को एक बार पूरी बात कर लेने दीजिए। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कई लोग इस बात का ताना मारते हैं कि भाई विदेशी ब्राह्मण वापस जाओ और कहीं उसके कारण नफरत ना फैले। सर अब हम 21वीं सदी में हैं आज, हमने ये देखा है कि ये जो ब्राह्मणवाद है इसके खिलाफ देश में, ये इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है समाज का, उस पर एक बहुत छोटे वर्ग ने धर्म के रास्ते से धर्म को हथियार बनाया, धार्मिक किताबें लिखी और उस रास्ते से उनका दोहन किया, उनका शोषण किया, और आप उसी का नाम लिख के आए कि हिंदू हैं हम। तो सर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं जिस धर्म में हूँ उस धर्म में ऐसी जाति व्यवस्था है और उसमें ऐसी किताबें लिखी गई हैं कि जहाँ पे इंसान को इंसान जैसे नहीं समझा गया है, और एक बहुत छोटे वर्ग ने सिर्फ धार्मिक किताबें लिख के ना बहुत सारे लोगों का शोषण किया, और शोषण यहाँ तक है कि किसी की छाया नहीं पड़नी चाहिए, किसी के हाथ का पानी, मतलब कई लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया है। तो आपने कभी, आपके अंदर में इस तरह की कॉन्टेम्पलेशन कोई आई है क्या सर? अमित जी, आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, ये जो अभी तक इतना एक्सट्रीम तो अभी रहा नहीं, अभी भी कई देहातों में चलता रहेगा या फिर शहरों में भी छुप छुप के होता रहेगा, बट वो अभी तो सर इतना मैं रहा शहर नहीं, में रहता ये हूँ, पहली होता है। बात है। सर मैं जी जी। इंडिविजुअली आपसे आपकी बात पूछ रहा हूँ, मैं समाज की हाँ, बात नहीं तो पूछ रहा हूँ। इंडिविजुअली तो अच्छा, मैं अमित देखिए, सर, अमित सर, ये SC/ST एक्ट पर बहुत ज्यादा ये बोलते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी कि SC/ST एक्ट फेक लगाया जाता है, बहुत ज्यादा ये गलत हो रहा है, ये यार ऐसे अपन थोड़ा ने बात को डिस्कशन कर डिरेल सकते कर दिया ना किल हिटर जी, वो अपनी बात का जवाब दे रहे थे, मैं इंडिविजुअली हैं। उनसे सर ये सवाल चीज भी पूछ जरा रहा हूँ, उनको इनसे पूछ करने लीजिए। दीजिए ना। क्रिएटर्स जी अमित चुप जी, रहें प्लीज। मुझे इंडिविजुअली तो मैंने देखिए, एज देखिए, आप भी शायद, मैं सुना है कि आप भी ब्राह्मण, तो ये जस्ट ब्राह्मण लोगों को इतना कहीं पे कुछ सहन करना नहीं पड़ता है, ये सच्चाई है। ओके। कोई भी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली दे देता है, मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। मैं कास्टिज्म को मानता नहीं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरा एजुकेशन सब साइंस में हुआ है, और हमारी कम्युनिटी भी मोस्टली जो चाहिए नहीं सर, वही वो लोग ये करते हैं, बात ये ऐसा। नहीं है सर, बात ये हम्म। नहीं है कि मानना नहीं है आपको। बात ये है कि आप ऐसे कितने लोगों को समझाते हैं जो सो कॉल्ड खुद को हम तो अभी अपर कास्ट या देखिए, ब्राह्मण समझते हैं, उनको कितनों को समझाते हैं कि ये जातिवाद बिल्कुल एक जहर है, ये कोड़ है हमारे देश के लिए, और ये हमारी देश की तरक्की में रुकावट है। आज तो ये हमें नहीं मानना चाहिए। आप पर्सनली लेवल पे बताइए, आप आज़ादी, कितनों को जी जी, समझाते हैं ये बताइए। आज़ादी में पर्सनल लेवल पे मैं बताता हूँ, हमारा ब्राह्मण महासंघ है, और ब्राह्मण महासंघ में मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जिनकी खुद की किसी का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, किसी का कुछ बिजनेस है, किसी का तो कुछ थोड़ा सा बिजनेस वॉइस है। ना आपका पता नहीं, माइक को आप पास कर लें तो आपका दूर हो जाता है क्या पता नहीं, थोड़ा सा। ओके ओके। और भी हाँ, लोग हैं वो ठीक से नहीं सुन। हाँ अभी तो ठीक। हमारे जो भी बिजनेसमैन मेरे फ्रेंड सर्कल है ना, वैसे ये हम्म। सर्कल, अभी मैं ब्राह्मण हूँ तो ऑटोमेटिकली वो बन गया कुछ ब्राह्मण से, लेकिन सभी ब्राह्मण से ऐसा नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में सभी लोग हैं, सब जितने भी कास्ट के होंगे, हम पहली को तो मैं कास्ट मानता नहीं। और हमारी बात करेंगे ना आप लोग, हम लोग इतने बदल चुके हैं कि मेरे रिश्तेदारों में कितनी लड़कियां जो है बुद्धिस्ट लड़कों के घर में शादी करवाई है। और इतना ही नहीं है कि जितना वो लोग घर में आना जाना भी शुरू है। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ लोगों के घर में शादी कर दिया किसी, अभी मतलब वो लव मैरिज हुए, ऐसा ये तो नहीं हुए, अरेंज नहीं हुए, बट लव मैरिज हमने उनको करने दिया, कर दिए। अभी महाराष्ट्र का थोड़ा डेवलप्ड पार्ट है, तो थोड़ा लव मैरिज वगैरह का जो हुआ है ब्राह्मण्स का केस अभी बुद्धिस्ट के साथ में, तो शादी कर दी। अभी इतना ही नहीं, शादी करने के बाद कुछ कुछ घरों में हम जो ब्राह्मण्स है, उनके माता पिता भी वो रिलेशन भी रखते हैं, मतलब आते जाते भी है, इतना भी डेवलप हो चुके, मतलब इतना बदल चुके हैं, सॉरी डेवलप निकाल दीजिए, मतलब इतना बदल चुके हैं अभी हम। तो और क्या चाहिए, बट मुझे ये चाहिए कि आपकी तरफ से आप
सिर्फ ब्राह्मण्स को तो ठीक है, बोलिए, बोलने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अदर कास्ट जो अपने को ब्राह्मण समझने लगे हैं, उनको भी टारगेट करना पड़ेगा ना। वो लोग क्या कर मैं रहे तो हैं आज कि बोला मैंने ना सर ये बात को, तो जी आज मगर नहीं तो सर आज ये भी तो मैं हम बोला बोलते हूँ। हैं, अमित सर भी, हम सारे हाँ पैनलिस्ट हमेशा बोलते हैं। देखिए एक दिन जो अभी रामकलेश इन यादव जनरल है, एक मिनट दीजिए उनके मुझे। ऊपर कोई हाँ यादव कोई अपने आप को बैस से बोल रहा था, तो हम उनको भी हाँ डिबेट हाँ, में बुलाए थे ना, यही उनको भी प्रॉब्लम है बताए थे कि मैं तो ये बात को भी चलो बोलता हूँ कि भाई जिन जो लोग मतलब जिनको ये ब्राह्मण धर्म व्यवस्था ने शूद्र करके रखा हुआ है, ठीक है भाई, आप क्यों इनके धर्म में, इनके धर्म का त्याग क्यों नहीं करते आप? चलो मैं यहाँ हाँ पे भी बोलता हूँ, क्योंकि ये तो सही बात है ना भाई, आप इनका धर्म छोड़ दो। बिल्कुल, हाँ सर ये तो हम बोलते ही हैं। आजाद जी, एक बार हाँ। स्क्रीन शेयर करिएगा मेरी। तो अमित जी, मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अभी देखिए महाराष्ट्र में जो है मराठा कम्युनिटी थोड़ा ज़्यादा है। ट्रिपल एच जी, ट्रिपल वैसे एच ही जी, मैं अब ज़्यादा यूपी बोलना में नहीं वगैरह चाहता में हूँ। वहाँ पे ट्रिपल एच जी यादव थोड़ा सुन लें, कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी। जी सुन लें सॉरी थोड़ा। सर, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। ये देखिए, मैं ज़ूम कर देता हूँ। जुलाई 26, 2021, 2021 जुलाई का केस है ये। पढ़ लीजिए, ये हम्म फोटोग्राफ रियल है। क्या लिखा है कि मध्यकालीन जातिवादी सोच को एक बार फिर बढ़ावा दिया जा रहा है कि व्यक्ति के गुण नहीं, उसकी जाति के कारण ही उसका सम्मान, समाज में सम्मान होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी बालक का पैर धुल रहे हैं, उसे यहाँ ब्राह्मण के तौर पर बैठाया गया है। देख लीजिए, ये देखिए, आज की भाजपा पार्टी का तो ये उनका ये पॉलिटिक्स है। वो तो सर मोस्टली पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन इस चीज का विरोध ब्राह्मण उठ के तो कर सकते हैं ना, वो लोग नहीं हाँ करते हाँ, ना। हम मैं तो करता हूँ सर जी, मैं करता हूँ, मैं इन सब बातों का विरोध करता हूँ, ये इतना तक नहीं। मैं ये देखा हूँ, जो कुछ दिन गांव में जब हमारी पोस्टिंग थी, अभी तो मैं शहर में हूँ, ठीक है। तो गांव में एक चलन चलता है, देखिए आपको पता है नहीं पता है मुझे, मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ। जो अभी देखिए मेरे पिताजी का उम्र का जो बंदा रहेगा, आप में एससी में रहेगा, मोस्टली एसटी तो अभी बहुत कम है, एससी का रहेगा समझ लीजिए। यहाँ पे जो कास्ट है एससी की, उसमें का रहेगा। और जो 10 साल का 5 साल का बच्चा रहेगा, ये मराठा में रहेगा या फिर अदर जो जो अपने आप को उच्च वर्णीय समझते हैं वैसे में रहेगा। तो ये इतना था गांव में कि वो 60 साल का बंदा जो है, वो 5 साल के 10 साल के बंदे को वो मतलब आप करके बोलेगा, मतलब मराठी में जी जी करके बोलेगा। वो उसको उल्टा नहीं बोल सकता है, उसको गाली नहीं दे सकता है वो। लेकिन वो 5 साल का बंदा उसको उल्टा भी बोल सकता है, गाली भी दे सकता है, कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। इतना जातिवाद था, ये मैंने देखा है गाँव में। बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये आपको, लेकिन अभी हो क्या रहा है, आपको ये पॉइंट मैं अच्छा, ये दे रहा हूँ, आप आइजैक इस न्यूटन पॉइंट जी को ने उठाइए। लिंक दिया है, ये बी पॉलिटिकल है, कोई आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा, हाँ बी सर, आप कंटिन्यू पॉलिटिकल, हाँ कीजिए। आ जाओ यार। और एक और बात मुझे कहनी थी, ये चले ना जाए इसीलिए पहले बोल रहा हूँ। एक लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं लाइव चैट में ही। जिनको जी देखना है वो बाद में जाके देख सकते हैं। लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट है हम्म अबाउट आर्यंस को सबसे श्रेष्ठ रेस कहने वाला एडोल्फ हिटलर भारतीयों के बारे में क्या सोचता था। इनकी जो प्रस्तुति है उसका नाम है तारीख, एपिसोड 194। मैं लिंक दे रहा हूँ, डिबेट खत्म होने के बाद जो लोग चाहे देख सकते हैं। पता ये चलेगा कि आज के आरएसएस के तलुए चाटने वाले लोगों को ये पता चलेगा कि हिटलर हमारे बारे में क्या सोचता था। और उसमें हिटलर ने तक ये मेंशन किया है कि जो ब्राह्मण्स है ना, वो बेसिकली हमारे ही लोग हैं, वो वहाँ गए हैं। ये में उस भी सर, हाँ अभी बोले सर। सर, हम तो पहले से जब से मैंने समझना शुरू किया है, टेक्नोलॉजी के साथ जानना चाहते हैं, वही भविष्य है। और आपने के जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी मैं चाहूँगा, आप कास्ट कास्ट मत खेलते बैठिए। आप टेक्नोलॉजी ज्ञान है, और जो साइंस है वो अभी ज्ञान है, वो अपना सबसे बड़ा हथियार है, उसके साथ चलिए, ये सब छोड़ दीजिए। और ब्राह्मण्स को भी मैं बोलूँगा, और मेरा मोस्टली ये जो है ना, जैसे मेरा ये मानना है कि भाई हो क्या रहा है अभी, जैसे जातिवाद खत्म करना कौन चाहता है पता है आपको? जातिवाद खत्म करना वो चाह रहे जो जातिवाद का खुद शिकार है। मतलब जातिवाद जो कर रहा है वो करना नहीं चाह रहा है स्टॉप, लेकिन जो हम्म शिकार हुए वो करना चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जो जख्म है
वो जख्म खुद बोल रहा है कि भाई मेरे को तुम दवा मलहम पट्टी लगाओ, मेरे को निकल जाना है। तो वैसे जख्म हाँ तो निकलेगा नहीं, जिसने जख्म किया है भाई उसको वो स्टॉप करना पड़ेगा जख्म देना। एग्जैक्टली तो सही बोले आप। बिल्कुल, ब्राह्मण्स हाँ को ये या बहुत फिर सही कहा। जितने भी लोग हैं अपर कास्ट, उन लोगों को मैं भाई आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। देखो देश में ऐसा माहौल रहेगा तो बहुत गंदगी फैल जाएगी। आप इनका सुनिए, ये कोई आपके धर्म को इसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहेगा। अगर अच्छा रहता तो इनको बोलने की जरूरत नहीं। तो आप सुधरिए, मतलब बिल्कुल जो अपर कास्ट होगा उनको सुधरना पड़ेगा। अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर जो कचरा होना है तो हो जाएगा ऑलरेडी। बाहर देशों में इधर उधर मैं देख रहा हूँ तो नॉर्मली अभी बहुत सारा हो रहा है। इनका कचरा इतना हो रहा है कि बीच में कुछ सर अभी आप अमेरिका इतने से हो गया। सीरियस हाँ। सीरियस बात कर रहे हो ना, इसलिए एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। नहीं, इस आज पे तो तक सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो बातें बोल रहे हो इतनी सीरियसली चीजों को समझ रहे हैं सर। आई अप्रिशिएट यू। बिकॉज आप एक टीचर हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब एक स्त्री और पुरुष का संयोग होता है और जो बच्चा पैदा होता है दोनों में उसके डिपेंडेबल है, लेकिन 50-50% जनरली उनके गुण आते हैं। यस यस यस। आज तक आज तक ब्राह्मणवाद ने हमें सिर्फ अपनी जातियों में शादियां करवाई। हम में से किसी में भी अलग अलग प्रकार के जो पेक्युलरिटीज या जो गुण है वो नहीं आए। अलग अलग चीजें की प्रॉपर्टीज नहीं मिली हमें। क्यों? क्योंकि हम अपने में ही शादियां करते रहे। अब उसी जगह पे बाहर विदेशों में देखें, इंटरकॉन्टिनेंटल मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, और वहाँ पे कास्ट है ही नहीं, लेकिन अलग अलग जो क्लैन थे, जो कबीले थे, उनके अंदर शादियाँ, और फिर दो अलग प्रदेशों में शादियाँ। जैसे फ्रेंच है वो स्पेनिश के साथ करेगा, फ्रेंच है वो ये जो ब्रिटिश के साथ भी एंडोगेमी वाली करेगा। आप बात कर रहे हो ना सर, इसके कारण ये भी हम्म। आपको एक और पॉइंट जोड़ देता हूँ, इसके कारण बीमारियां भी हैं, थैलेसीमिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये एंडोगेमी के ही कारण है। आप हम्म। बोलिए आगे आप। तो जारविद जी हम और अमित जी, एक पॉइंट रखना चाहूंगा अभी। अभी आपने बोल ब्राह्मणवाद जो बोला ना, देखिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो बाकी जो भी मेरी सेम समझ के रहेंगे वो समझ जाएंगे ब्राह्मणवाद मतलब क्या है। बट प्रॉब्लम ये है कि ब्राह्मणवाद समझ के बाकी जब लोग बाकी छूट जाते हैं ना सब लोग, उनको ये लगता है ब्राह्मणवाद मतलब खाली ब्राह्मण ही है। मतलब उनको ये पता ही नहीं कि नहीं ब्राह्मणवाद सर, हम मतलब जो। यहाँ पे बोलते रहते हैं, आज भी मैं बोला हूँ, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणिकल ऑर्डर वो है जो इसमें यस फंसा यस हुआ है अभी भी। जैसे कि वो यस। रामकलेश यादव आया था हमारे पास। हाँ हाँ, यस यस, ये पॉइंट आप हाँ, हर डिबेट में रखिए भाई। हम ब्राह्मणवाद बोल रहे हैं, ये इसका मतलब हम ब्राह्मण को खाली नहीं कोस रहे। ये वो सब लोगों के लिए जो है, एससी एसटी ओबीसी जितने भी है, सर जो जनरली कि ये ये धर्म बात धर्म में है।